हेलो फ्रेंड्स, आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय हुंड एंड मिलिकन इन 1932 में। 1932 में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन दोनों वैज्ञानिकों ने दी थी। The electrons in the molecules are present in the various molecular orbitals as the electrons of atoms are present in the various atomic orbitals. Molecular orbital theory में भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट्स होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन वैसे ही प्रेजेंट होते हैं जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। The atomic orbitals are comparable energies and a proper symmetry combined to form molecular orbitals. जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रॉपर एनर्जी के साथ और प्रॉपर सिमेट्री के साथ जब आपस में कंबाइंड होते हैं तब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो होते हैं मोनोसेंट्रिक, बट इन अ केस ऑफ अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक। अब हम ये सोचेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पॉलीसेंट्रिक कैसे होते हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल्स मोनोसेंट्रिक कैसे होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वन न्यूक्लियाई के सराउंडेड होते हैं, बट इन अ केस ऑफ अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल electrons are influenced by two and more nuclei. So एटॉमिक ऑर्बिटल्स मोनोसेंट्रिक होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पॉलीसेंट्रिक होते हैं। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। जो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर जो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उनमें से एक को हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे को हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वन इज नोन एज अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड अदर नोन एज अ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। The bonding molecular orbital has a lower energy and hence greater stability. Bonding orbital का जो फॉर्मेशन होता है प्लस जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो फॉर्मेशन होता है, इन दोनों में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज अ मोर स्टेबल ड्यू टू लोअर एनर्जी और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होता है, has a higher energy and lower stability. So the bonding molecular orbital has a lower energy and has greater stability than the corresponding anti-bonding molecular orbital. Thus, as the electron probability distribution around a nucleus and the atom is given by an atomic orbital, the electron probability distribution around its group of a nuclei in a molecule is given by a molecular orbitals. जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डिपेंड ऑन अ न्यूक्लियस के चारों तरफ जो उनका इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी डिपेंड ऑन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो न्यूक्लियस पे डिपेंड करती है। प्लस द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन अकॉर्डिंग्स विद द एवो प्रिंसिपल obeying the Bose exclusion principle and the Hund's rule. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल ऑब्जर्व प्रिंसिपल को, बॉस प्रिंसिपल को और हुंड्स के रूल को फॉलो करता है, सेम टू सेम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंटेशन इन तीनों रूल्स को फॉलो करती है। मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज गिवन बाय हुंड एंड मिल्कन आफ्टर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी
इलेक्ट्रॉन्स के रेजोनेंस फॉर्म को और उसकी प्रॉपर सिमेट्री को क्लियर नहीं कर सकी, तब हुंड ने और मिल्कर ने मिलकर एक 1932 में MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का डेवलपमेंट किया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इलेक्ट्रॉन इज अ प्रेजेंट एज अ इन अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज अ एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी प्रेजेंट होते हैं, और दे हैव अ प्रॉपर कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री टू फॉर्म। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं प्रॉपर एनर्जी के साथ और प्रॉपर सिमेट्री के साथ इंटरमिक्सिंग होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जो मॉलिक्यूलर अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कंबाइन हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन हो रहा है, अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ही बनेंगे। एक होगा उसमें से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा होगा उसमें से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो लोअर होती है, सो दे हैव अ ग्रेटर स्टेबिलिटी, बट इन अ केस ऑफ अ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव अ हायर एनर्जी, सो दे हैव अ लोअर स्टेबिलिटी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इन दोनों में कॉम्बिनेशन हुआ और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ। ये दैट इज़ अ लोअर एनर्जी फेस। तो ये है हमारे पास, इसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हम अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। अभी हम ऑर्बो प्रिंसिपल पढ़ते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑर्बो प्रिंसिपल, हुंड्स रूल और पॉस एक्सक्लूजन थ्योरी पर डिपेंड है। तो इसको एक बार हम समझ लेते हैं, वापस से समझ लेते हैं कि ऑर्बो प्रिंसिपल एक्चुअल में क्या होता है। अकॉर्डिंग टू ऑर्बो प्रिंसिपल, द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम or ion, electrons fill atomic orbitals of the lowest available energy level before occupying higher energy levels. एटम और आयन जो भी प्रेजेंट है वो सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल में जाएगा, पहले हायर एनर्जी लेवल में एंटर नहीं करेगा, और वो प्रिंसिपल यही है। सेकंड है हुंड्स रूल। हुंड्स रूल, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, इलेक्ट्रॉन will individually occupy degenerate orbitals within a subshell before pairing up with another electron in the same orbital. According to this rule, electron will individually occupy degenerate orbitals. इलेक्ट्रॉन फर्स्ट डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में ही एंटर करेगा। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जिनका एनर्जी लेवल इक्वल होता है उनको हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये सबसे पहले डीजेनरेट ऑर्बिटल विद इन सबशेल्स बिफोर पेयरिंग, अगर पेयरिंग करने से पहले, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करने से पहले सबशेल को फिल्ड करेगा, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। दिस पेयरिंग ओनली ऑकर्स आफ्टर ईच ऑर्बिटल हैज़ अ 1 इलेक्ट्रॉन विद द सेम स्पिन, और इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तभी होगी जब ऑर्बिटल सेम स्पिन का सब सेल्फ में भर जाएगा, सब शेल को अक्वार्ड कर लेगा, उसके बाद ही उसमें पेयरिंग होना शुरू होगी। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे 1s 2s, ये 1s 2s में, और ये फिर 2p है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग जब तक ये इक्वल सबशेल भर नहीं गए तब तक इनमें पेयरिंग नहीं हुई। अगर हम सोचें कि ये इसको हम इस तरीके से 1s 2s और इसको हम खाली करके पहले ही इसको पेयरिंग कर दे तो ये हो जाएगा, रॉन्ग मेथड है। राइट मेथड यही है कि सबसे पहले अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल सबसे पहले सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स सब शेल में
फिल्ड होते हैं, उसके बाद ही उनमें पेयरिंग स्टार्ट होती है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, these are orbitals within the same subshell that have the same energy। इन सब शेल्स की एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है, इसलिए इनको हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इट्स aims to the maximize the number of unpaired electrons in a subshell। ये हुन्स के रूल के अकॉर्डिंग मैक्सिमम्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब तक कि उनका सेम एनर्जी वाले शेल्स फिल्ड नहीं हो जाते तब तक उनमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट नहीं होती है, लीडिंग टू द लोएस्ट एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और इससे उनमें लोअर एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन यानी उनमें रिएक्टिवनेस उसकी इंक्रीज हो जाती है। पॉज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ईच ऑर्बिटल कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। सब में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं विथ अपोजिट स्पिन्स, लेकिन उनका स्पिन क्या होता है, अपोजिट होता है। सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स कभी भी फील्ड नहीं होते हैं। इफ़ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल्स, if 2 electrons occupy the same orbital, they must have different spin quantum numbers, spin up and spin down। According to Pauls, each orbital में 2 अपोजिट स्पिन्स के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। इसमें से एक स्पिन अप होगा और एक स्पिन डाउन होगा। दैट इज़ अ पॉज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो हमारी जो एमओटी थ्योरी है वो ऑफबो प्रिंसिपल, हुन्स रूल और पॉज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे डिपेंड है। नेक्स्ट वीडियो में हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ इसका एक तरीके से इंट्रो ही पढ़ा है एमओटी का। आगे इसका आगे का मोर एक्सप्लेनेशन जो देना है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स थ्योरी का, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे। आज के लिए थैंक यू।